माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप धन्यवाद नहीं देते, उससे सीधा प्रश्न पूछ लेते तो आपका समय बच जाता। सर अगर मुझे आप अवसर ना देते तो मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाता सर। इसलिए सर आपका धन्यवाद तो बनता है सर। नहीं, ये तो प्रक्रिया है। शिष्टाचार है सर ये। अध्यक्ष जी, देश भर में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग सर, उनके लिए छात्रावास जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय। जो बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब शहरों में आते हैं तो वहां रहने की बड़ी दिक्कत होती है। देश भर में मैंने पिछली बार मुद्दा उठाया था कि छात्रावास की कमी है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो जर्जर हालात है छात्रावासों के, उनके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? और उसमें भी सर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में क्या कोई नया क्षेत्र छात्रावास बनाने की सरकार की कोई योजना है? उसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट कर दें। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, 2007 और 8 से मतलब बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत मतलब हमने 866 जो छात्रावास है, ये छात्रावास को हम ऐसा पैसा देते हैं कि एक स्टूडेंट को 3 लाख रुपए देते हैं बिल्डिंग के लिए। और मतलब छात्रावास जो होता है पर स्टूडेंट 3 लाख देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3,50,000 रुपए देते हैं। हिमालयन क्षेत्र में 3,25,000 रुपए देते हैं। अभी तक 846 जो छात्रावास है, इसके लिए 454.57 इतने करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और पूरे देश भर में 21-22 से लेकर 24-25 तक 81 छात्रावास को हमने पैसा दे दिया है। और आपका जो नगीना क्षेत्र है, ये नगीना क्षेत्र का ये विषय नहीं है, लेकिन आप अगर प्रस्ताव पे भेजते हैं, जरूर आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 हॉस्टल हम देंगे, क्योंकि तुम अकेले मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है और नगीना से आप चुनकर आए हैं। तो जितना प्रस्ताव भेजेंगे उतनी मंजूरी हम दे देंगे, क्योंकि पैसा जो है ये आपके लिए है, हम आपके लिए देंगे, क्योंकि आपको अगली बार चुनकर लाना है। ये जितने भी लोग जो हैं सांसद विधायक बने हैं, ये बाबा साहब की देन है। और ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। यदि अगर बाबा साहब ना होते तो ये लोग आज भी कुछ नहीं कर पाते। हालांकि वो चीज़ अलग है कि आपने मेहनत की, लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मेहनत आप तब भी करते, लेकिन किसी और दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में मेहनत कर पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, अपने समाज को जगा रहा हूँ, तो ये बाबा साहब की ही देन है। अन्यथा हमें ये तक अधिकार नहीं था कि हम किसी गलत बात को कह सकें कि ये गलत है। जय भीम, जय भारत।